अफ्रीकी खित्ते में ग्रेट डबल गेम बेनकाब। मोदी सरकार अफगान अमन अमल, सेबोटाज और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करने के मिशन पर। भारत दहशतगर्द तंजीम दाइश की पुश्त पनाही करने लगा। कराची और मच वाक़यात इस सिलसिले की कड़ी निकले। भारतीय बदनाम ज़माना एंकर अर्नब गोस्वामी की लीक चैट्स का मामला। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन शशि थरूर का तहकीकात का मुतालबा। किस तरह एक कौम परस्त 40 जवानों की हलाकत पर कहता है हम पागलों की तरह जीत गए लोकसभा रुक। आमदन से जायद सासाजात केस, ख्वाजा आसिफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात। मनी लॉन्ड्रिंग केस, हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर रद्द की। एहतसाब अदालत की रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा हाई कोर्ट से रजू करें। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और बढ़ती महंगाई। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास बुला लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर ब्रीफिंग शेड्यूल। आवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है, यानी कि जो इजाफा एक साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था। ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा। साबिक हुक्मरान बारूदी सुरंगें छोड़कर गए। उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने भी महंगी बिजली का मलबा नून लीग पर डाल दिया। पीडीएम से कोई खतरा नहीं, ये टोला खुद इंतशार का शिकार हो चुका है। अपोजिशन का एहतजाज बेमानी। मुल्क को कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले रहबर नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। मौजूदा हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया है। अरकान को रात गए पता चला सुबह इजलास है। हुकूमत संजीदगी का मुसाहरा क्यों नहीं कर रही? एहसन इकबाल। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी लेगी रहनुमा के मौक़िफ़ की तायीद। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक। मजीद 47 अफराद जान से गए। अब तक 11,204 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,745 नए मरीज। 5,28,891 शहरी मुतासिर। 34,916 एक्टिव केसेस। मुश्किल वक्त में चीन फिर मदद के लिए तैयार। 31 जनवरी तक पाकिस्तान को वैक्सीन देने की यकीन दहानी। पहली खेप खैर सगाली के तौर पर मुफ्त दी जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार। एनएफसी से किसी किस्म की कटौती नहीं हुई। विफाक को हक नहीं अवार्ड से सूबों के पैसे काटे। 154 अरब रुपए की कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। विफाकी वजीर सरत व पैदावार हमाद असर का सेनेट में जवाब। मुस्लिम लीग नून का ब्रॉडशीट पर सेनेट कमेटी बनाने का मुतालबा। कमेटी ऑफ हॉल से बड़ी कोई कमेटी नहीं। हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। सेनेटर जावेद अब्बासी। ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात करवाना जरूरी है। बाबर अवान। ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बड़ी पेशरफ्त। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वजीर इत्तलात शिबली फराज की ट्वीट में तस्दीक। बाकी मेंबरान का तकर्रुर मुशावरत से किया जाएगा। फवाद चौधरी। ब्रॉडशीट केस ने साबिक हुक्मरानों को एक्सपोज कर दिया। परवेज मुशर्रफ के एनआरओ ने $20 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। हुकूमत और इदारे ऑपोजिशन के दबाव में नहीं आएंगे। फॉरेन फंडिंग केस में हकीकत कौम के सामने आएगी। वज़ीर आज़म।
इमरान खान 7 साल तक कार्रवाई खुफिया रखने की दरख्वास्तें करते रहे। फॉरेन फंडिंग केस में अब तक कागजात पेश नहीं किए। थोड़ा सब्र करें, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मरियम नवाज। फॉरेन फंडिंग केस ये बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा पाकिस्तान दुश्मन 2 मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इस्राइल से। तो जो मैंने पहले दिन कहा था कि ये यहूदी एजेंट है, आज वक्त साबित कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिन कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म है, मैं तो कहता हूं तुम्हें वजीर आजम कहना जुर्म है। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को भारत और इसराइल से पैसा आया। फॉरेन फंडिंग केस इसका वाज़े सबूत। इमरान खान को वजीर आजम कहना जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची मिलियन मार्च से खिताब। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हुसैन अब्दुल सत्तार और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। भारत के खित्ते में ग्रेट डबल गेम बेनकाब हो गई। अफगान अमन अमल सबूताज, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करने के मिशन पर भारत अमल पैरा है। भारत दहशतगर्द तंजीम दाइश की पुष्ट पनाही करने लगा। मोदी ने कोरोना तातुल के बाद फिर से ग्रेट डबल गेम पर काम शुरू कर दिया। अफगान अमन अमल को सबूताज करने में हिंदुस्तान और दाइश का गठजोड़ बेनकाब हो गया। काबुल में सिखों के गुरुद्वारे पर हमले का मास्टरमाइंड भी भारतीय शहरी निकला। और हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करके दहशत गर्दी में मुलव्वस रहा। कराची और हालिया मच वाक़या इस सिलसिले की एक कड़ी है। भारत की पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की ऑब्सेशन दिन ब दिन वाज़े हो रही है, बेनकाब हो रही है। भारत का मकरूह चेहरा रोज बरोज मुख्तलिफ तरीकों से बेनकाब हो रहा है। भारत के खित्ते में ग्रेट डबल गेम भी अब बेनकाब हो चुकी है। अफगान अमन अमल को सेबोटाज करने की कोशिश और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करने के मिशन पर भारत अमल पैरा है। भारत दहशतगर्द तंजीम दाइश की पुष्ट पनाही करने लगा। मोदी ने कोरोना तातुल के बाद फिर से ग्रेट डबल गेम पर काम शुरू कर दिया है। बदनाम जमाना भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की लीक चैट्स के मामले पर शशि थरूर ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के रुकन असेंबली शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा है कि किस तरह कौम परस्त 40 जवानों की हलाकत पर कहता है, हम पागलों की तरह जीत गए। मिलिट्री राज एक टीवी चैनल के कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। शशि थरूर ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। और भारत की शर्मनाक कोशिशों में सांझे मफादात वाले हवारी बने हुए हैं। शहबाज गिल ने ऐसा ट्वीट किया है। कहते हैं कि कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए मुल्क को इंतशार की जानिब धकेला जा रहा है। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि इन लोगों के कारोबारी ताल्लुकात भारत से वाबस्ता हैं। ये लोग भारतीय एजेंट से मरी में खुफिया मुलाकातें करते हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है, मुल्क को इंतशार की जानिब धकेला जा रहा है और इन लोगों के कारोबार और कारोबारी ताल्लुकात भारत से वाबस्ता है। इसी वजह से मरी में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये लोग भारतीय एजेंट से मरी में खुफिया मुलाकातें करते हैं। एक और अहम मामले की बात करेंगे, ब्रॉडशीट की। हुकूमत ने ब्रॉडशीट मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। शिबली फराज ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट किया, लिखा कि ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख होंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। कमेटी के बाकी मेंबरान का तकर्रुर जस्टिस अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। और नून लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्रुरी मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब ने मुस्तरद करते हुए कहा कि जिनसे तहकीकात होनी चाहिए उन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। इमरान साहब हिम्मत करके कौम को सही बताएं कि आपको एनआरओ चाहिए। उनका मजीद कहना था कि साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से ही तहकीकात कराना ब्रॉडशीट से बड़ा फ्रॉड है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रकन भी हैं।
जी हां, ब्रॉडशीट स्कैंडल में नून लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री को मुस्तरद कर दिया है और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री से मुताल्लिक कहा था कि ये तकर्री नेक नियति के साथ की गई है और तमाम तक जो हकाइक हैं वो कौम के सामने रखे जाएंगे। और अब नून लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री को मुस्तरद कर दिया है और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ये कहती हैं जिनसे तहकीकात होनी चाहिए उन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। इमरान साहब हिम्मत करके कौम को सही बताएं कि आपको NRO चाहिए। फिरदौस आशिक आवान ये कहती हैं कि ब्रॉडशीट का हर सफ़ा सियासी लुटेरों की करप्शन कहानी है। नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे है, PDM की बाकी जमातें भी किसी से कम नहीं। और उन्होंने कहा कि करप्शन में डूबे सियासतदान भी करप्शन के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। जी, फिरदौस आशिक अवान का भी बयान आ गया है इस हवाले से, जिसमें उनका कहना है कि ब्रॉडशीट का हर सफ़ा सियासी लुटेरों की करप्शन कहानी है। नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे है, PDM की बाकी जमातें भी किसी से कम नहीं।